हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस एक्सपेंडिचर मेथड के। चलिए करते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको पूरा मेथड बता रही हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 तक हम कर चुके हैं इससे पिछले वाली वीडियो में। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, आपको क्या निकालना है? एक ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एट एमपी निकालना है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ठीक है, यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। अच्छा, अगर वो ये नहीं बताते तो क्या हम कौन सा मेथड यूज़ करते थे इस क्वेश्चन में? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, प्राइवेट फाइनल। मतलब क्वेश्चन देखकर ही पता चल रहा है ना एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज़ होगा, इसको बताने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। अब आपको पता है एक्सपेंडिचर मेथड से हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आता है? ये एग्रीगेट्स है ना। कौन सा एग्रीगेट आता है? एग्रीगेट आता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। वो क्या होता है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। सी क्या है? गवर्नमेंट, सी क्या है? प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। जी क्या है? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्स माइनस एम क्या है? नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, चलिए अब करते हैं सी, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ये रहा, कितना आ गया? 161 प्लस ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 24। देखो, अब इसके अंदर अगर वैसे तो चेंज इन स्टॉक दिया ही नहीं है, अगर दिया होता हम तब भी नहीं लेते, क्योंकि ये तो पूरा का ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का क्या मतलब है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर चेंज इन स्टॉक इंक्लूडेड है ना। अगर हमें अलग से दिया भी होता हम तब भी नहीं लेते। बात समझ आई? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 24, नेट एक्सपोर्ट्स -4। तो कितना आ गया देख लेते हैं। ये हो गया 161 प्लस 24, 4 और 1 5, 185 प्लस 24 माइनस 4 20। तो ये हो गया 205 करोड़ रुपीज़। ठीक है, लेकिन हमसे जीडीपी एट एमपी नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है? जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी पर पहुंचना है हमें। रास्ता कहाँ से शुरू होगा? जीडीपी एट एमपी से। तो जी और जी सेम है। डी का डोमेस्टिक का नेशनल बनाना है। डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनता है? प्लस एन एफ आई ए। डोमेस्टिक का नेशनल कैसे बनता है? प्लस एन एफ आई ए। एम पी सेम है। ठीक है, जी डी पी एट एम पी कितना है? 205। एन एफ आई ए कितना? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -1। तो ये हो गया 204 करोड़। क्लियर? अब हमसे क्या पूछा था? एन एन पी एट एफ सी। एन एन पी एट एफ सी। तो जी एन पी एट एम पी माइनस, पहले देखो ग्रॉस से नेट बनाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस से नेट बनाना है माइनस डेप्रिसिएशन। नेशनल का नेशनल ही है। एमपी को एफसी बनाना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कितना आ गया? 204 माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। कितना आया? 22 माइनस 22। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 23। तो यहाँ पे हो गया -23। तो 204 माइनस माइनस प्लस 3 2 5, 2 और 2 4, 45। कितना आ गया? 14 में से 5 गया 9, 9 में से 4 गया 3, 113। सॉरी, माइनस भी गड़बड़ के। 14 में से 5 गया 9, 9 में से 4 गया 5, 159 करोड़। आंसर चेक कर लेते हैं, 159 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, ये हमने 60 किया था। क्वेश्चन नंबर 61, गिवन द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। ना भी हो तब भी ऑप्शन, ये डेटा देखकर ही समझ आ रहा है कि एक्सपेंडिचर मेथड ही यूज़ करना है। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है? जीडीपी एट एमपी, जीडीपी एट एमपी
निकालना क्या है हमें, GNP एट MP एंड NNP एट FC, ये हमें निकालने हैं। ठीक है, GDP एट MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, वो क्या होता है, C+I प्लस G प्लस X माइनस M। सी गवर्नमेंट, सी क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 260 प्लस आई क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन 94 प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 247 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स -6। तो 4 का 4, 9 और 6 15 का 1, 354 प्लस 241, 4 और 1 5, 5 4 9, 3 2 5, 595 रुपीज़, 595 करोड़। लेकिन हमसे GDP एट MP नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है, GNP एट MP। क्या पूछा है हमसे, GNP एट MP। तो ये क्या हो गया, GDP एट MP। यहाँ से चलना शुरू करें, G से G सेम है। डोमेस्टिक का क्या बनाया है, नेशनल। डोमेस्टिक का क्या बनाया है, नेशनल, है ना। तो डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाएंगे, प्लस NFI नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, MP सेम है। तो ये हो गया 595 प्लस NFI, ये देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड -3। ठीक है, ये कितना हो गया, 592। कितना हो गया, 592 रुपीज़, 592 करोड़ रुपीज़, 592 करोड़। क्लियर है, यही आंसर है। फिर हमसे क्या पूछा है, NNP एट FC। NNP एट FC का क्या मतलब है, NNP एट FC का क्या मतलब है, नेशनल इनकम। पढ़ लिया ना हमने, नेशनल इनकम दिमाग सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कोस्ट। तो अब हमसे नेशनल इनकम पूछे, NNP एट FC। कहाँ से चलना शुरू करें, GNP एट MP से। ग्रॉस को नेट में बदलना है, माइनस डेप्रिसिएशन। ग्रॉस को नेट में बदलना है, माइनस डेप्रिसिएशन। MP को FC में बदलना है, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कितना आया, 592 माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन कितना है 39, -39 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने हैं 43 -43। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो, 592 माइनस 9 3 12 का 1, 4 और 4 8, 2 में से 2 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 510 रुपीज़, 510 करोड़ रुपीज़, 510 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, गिवन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एन इकोनॉमी, कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आएगा, अभी हमारी बात हुई है ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, नेशनल इनकम सुनते ही दिमाग में क्या आएगा, NNP एट FC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन एक्सपेंडिचर मेथड से हम पहले कहाँ पहुँच पाते हैं, GDP एट MP पर। पहले GDP एट MP निकालेंगे, C+I प्लस G प्लस X माइनस M। C क्या है, C क्या है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देखो कहाँ पर है, ये रहा 22,000 प्लस I क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आ गया फिक्स्ड, तो इसका मतलब हमें चेंज इन स्टॉक भी देखना है, दिया है या नहीं। तो 2500 प्लस नेट एडिशन टू स्टॉक 400। अब ये दोनों मिला के बना हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस G क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ये रहा 1500 प्लस चेंज इन सॉरी नेट एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट कितना है -400। ठीक है, तो ये हो गया 22,000 प्लस 2,500 और 15,000 सॉरी 2,500 और 1,500 कितना हुआ, 2.5 3 और 1 4, 4,000 और ये 400 से 400 कैंसिल हो गया है ना। तो ये आ गया आपका 26,000, क्या आ गया 26,000। ठीक है, और साथ में करोड़। GDP एट MP आ चुका है अब हमारा, हमें कहाँ पहुँचना है, NNP एट FC पर। NNP एट FC बराबर है GDP एट MP
माइनस ग्रॉस को नेट में बदलना है तो माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना है प्लस NFIA, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में बदलना है माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। GDP एट MP क्या है 26,000, माइनस डेप्रिसिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 1,000 माइनस 1,000 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 400 प्लस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 1,400 माइनस 1,400। ठीक है, तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। 26,400 माइनस माइनस प्लस माइनस 2,400। ठीक है, 0,0,0 6 में से 2 गया 4, 24,000 रुपीज़, 24,000 करोड़। ठीक है, रुपीज़ 24,000 करोड़। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63, कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम वर्ड सुनते क्या आएगा दिमाग में, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट NNP एट FC, ये निकालना है हमें। कौन सा मेथड है, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया है, प्रॉफिट दिया है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया है, imports, export, government final consumption expenditure, change in stock, indirect taxes, private final consumption expenditure, consumption of fixed capital, gross fixed capital formation, subsidies। अब आप कहोगे मैम इसमें तो मिक्स इनकम भी दिया है, प्रॉफिट भी दिया है, लेकिन देखो और क्वेश्चन में लिखा भी नहीं है कौन सा मेथड, तो आप समझो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से। यहाँ पर अब इनकम मेथड तो यूज़ कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि इनकम मेथड के लिए क्या होना चाहिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो तो दिया ही नहीं है, राइट। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस में भी 3 पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस के, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओनली प्रॉफिट दिया है। फिर आता है मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, वो दिया है। तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको पागल बनाने के लिए या थोड़ा सा आपको थोड़ा घुमाने के लिए ये 2 चीज़ें एक्स्ट्रा दे दी हैं, जिनका हमारा कोई काम नहीं है। इनकम मेथड यहाँ पे यूज़ हो ही नहीं सकता। कौन सा मेथड यूज़ होगा, ये गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर से पता चल रहा है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और इंपोर्ट एक्सपोर्ट, इनसे हमें क्या पता चल रहा है कि हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड से हमें क्या मिलता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। आप देख रहे होंगे मुझे कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, फिर भी मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, क्योंकि क्योंकि ये हैबिट डेवलप करनी है हमें। पेपर में आपको सोचना ना पड़े कि मुझे फॉर्मूला लिखना है, आपकी हैबिट में हो वो चीज़। ठीक है, सी का मतलब है, और ऐसे बोल बोल के करो अंदर मन में, तेज मत बोलो, पेपर में बोर्ड में तेज से बोलोगे तो पेपर कैंसिल हो जाएगा। आप अपने मन में बोलो, सी प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 510, इन्वेस्टमेंट मतलब आई का क्या मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में अब फिक्स्ड की बात करिए पहले इन्होंने, तो इसका मतलब चेंज इन स्टॉक भी लिखना पड़ेगा हमें 35। तो ये दोनों मिलकर बने ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर 75 प्लस नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो कर दो 50 घटा 60, ब्रैकेट में 50 घटा 60, तो ये हो गया 510 जमा में 5 3 3 6 165 प्लस 75 प्लस माइनस 10। ठीक है, 510 इन तीनों को जमा कर दो, 510 165 और 75, 5 और 5 10 का 1, 7 7 14 15 का 1, 5 6 7 750 घटा में 10, कितना हो गया 740। कितना हुआ 740 करोड़। लेकिन हमें ये नहीं निकालना था, हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम NNP एट FC। ठीक है, तो वो क्या होता है, GDP एट MP से हमें NNP एट FC पर पहुंचना है। ग्रॉस से नेट पर माइनस डेप्रिसिएशन, माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से नेशनल पर प्लस NFIA, प्लस NFIA, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। हो गया 740 माइनस डेप्रिसिएशन, देखो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 40 प्लस NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बोले एक ही बात है,
-5 माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस वो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, तो 90 माइनस 10 माइनस 10 ये लिखा जाएगा। ये हो गया 740 में से 40 गया 700, प्लस माइनस -5, 90 माइनस 10 80, 700 -5 -80 कितना हो गया 700 -85 कितना हुआ, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1 और 6 का 6 मतलब 615 सही आ गया। 615 करोड़ इज़ द राइट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 63 समझ आया। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 2 क्वेश्चन रह गए, फटाफट कर लेते हैं। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। क्या निकालना है हमें, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट GNP एट FC। ठीक है, चलिए ये दोनों अब आप खुद करेंगे, एक्सपेंडिचर मेथड है और इन दोनों का आंसर कैलकुलेट करके आप कमेंट करेंगे। देखिए इनका मत देखिएगा, बुक में गलत भी हो सकता है ना, इनका आंसर नहीं देखना है, आप खुद से सॉल्व करिए। डाउट है तो कमेंट करिए या क्लास में पूछिए और आंसर जो है, लेकिन मुझे हर एक बच्चे का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में चाहिए। थैंक यू।